या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि में माँ काली प्रथम रूप से पूजी जाती हैं। गुप्त नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वह माँ काली को समर्पित होता है। भगवान शिव और माता पार्वती को सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के सभी जीवों की उत्पत्ति शिव शक्ति से हुई है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ उनके अन्य रूपों की भी व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। पौराणिक काल से ही माता पार्वती को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है। माँ दुर्गा और उनके 9 अवतार भी माता पार्वती के ही अंश हैं। धरती पर धर्म और न्याय की रक्षा के लिए माता पार्वती ने अनेकों रूप लिए थे। सृष्टि के हित के लिए माँ पार्वती ने देवी काली बनकर रक्त बीज नाम के राक्षस का अंत किया। आइए जानते हैं माता पार्वती को देवी काली के रूप में प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ी और भगवान शिव ने देवी काली के क्रोध को कैसे शांत किया। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि रक्त बीज शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। रक्त बीज ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त किया कि उसके रक्त की एक बूंद भी अगर धरती पर गिरी तो उसी के समान बलशाली राक्षस का जन्म होगा। शिव जी से वरदान पाकर रक्त बीज ने पूरी सृष्टि में नरसंहार शुरू कर दिया। धरती लोक पर मनुष्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगा। ऋषि मुनियों ने देवताओं से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्त बीज से युद्ध किया, लेकिन जब भी देवता रक्त बीज पर वार करते, धरती पर रक्त बीज के खून गिरने वाली हर जगह पर अन्य रक्त बीज जैसे ही राक्षस उत्पन्न हो जाते, जिसके कारण देवता गण भी रक्त बीज को हरा नहीं पाए। रक्त बीज ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर माता पार्वती बहुत अधिक क्रोधित हुई और उनके क्रोध से देवी काली का जन्म हुआ। देवी काली के मुख पर आग के समान तेज था और उनकी जीभ खून के समान लाल थी। क्रोधित देवी काली ने रक्त बीज के साथ युद्ध किया। देवी काली ने अपनी जीभ को इतना बड़ा कर लिया कि रक्त बीज के खून की सभी बूंदें देवी काली की जीभ पर गिरने लगी, जिसके कारण रक्त बीज के खून से जन्मे राक्षस भी देवी काली के मुख में समाने लगे। अंत में देवी काली ने रक्त बीज राक्षस का वध कर दिया। रक्त बीज का वध करने के बाद भी देवी काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी देवी काली के क्रोध से भयभीत होने लगे। ऐसे में भगवान शिव देवी काली के मार्ग में लेट गए। देवी काली ने बिना देखे क्रोध में ही भगवान शिव के ऊपर पैर रख दिया। पैर रखते ही देवी काली को ज्ञात हुआ कि उनके चरणों में भगवान शिव लेटे हुए हैं। अपनी इस भूल का आभास होते ही देवी काली का क्रोध शांत हो गया। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुई है। महाकाल की काली, काली का अर्थ है समय और काल। काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी
वेद अनुसार समय की आत्मा, आत्मा ही समय है। काली माता को माता जगदम्बा की महामाया भी कहा गया है। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। कलयुग में माता काली जागृत देवी हैं। माँ काली की उपासना से जीवन में सुख, शांति, शक्ति आती है। माँ काली की भक्ति का प्रभाव वैवाहिक जीवन में भी मानसिक, शारीरिक और शारीरिक बुराइयों के अंत के रूप में दिखाई देता है, जिससे किसी भी इंसान में तनाव, भय, कलह, क्लेश का नाश होता है। कहते हैं जो काली माँ के दरबार में एक बार चला जाता है, का नाम पता वहाँ दर्ज हो जाता है। माँ काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगर भक्त भूल भी जाता है माँ काली को तो पर माँ कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती। वह हमेशा उनका साथ देती हैं, हमेशा उनके साथ रहती हैं। अगर उन पे कोई संकट या विपदा आती है तो माँ सबसे पहले खड़ी होती हैं। माँ अपने भक्तों से, अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। बहुत से लोग माँ काली के स्वरूप को देखकर भयभीत होते हैं, पर वह स्वरूप माँ ने सिर्फ राक्षसों के वध के लिए रखा था। माँ तो अत्यंत ममतामयी और प्रेम से भरी हुई है। अगर कोई एक बार सच्चे दिल से माँ को पुकार लेता है तो माँ हमेशा उसके पास रहती है, उसके साथ रहती है और हमेशा उसकी रक्षा करती है। संकट में हर कोई साथ छोड़ता है, पर माँ कभी अपने, अगर आपने एक बार भी माँ की पूजा की है, उन्हें याद किया है, तो माँ कभी आपका साथ नहीं छोड़ती हैं, हमेशा आपके साथ रहती हैं। माँ जैसा कोई हो ही नहीं सकता। माँ अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। तो दोस्तों, माँ के स्वरूप को देखकर भयभीत ना हो। अगर कोई होता है तो डरना छोड़ें। माँ तो माँ है। माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चों से और हर संकट में उनका साथ देती हैं। कभी अपने बच्चों पर संकट आता है तो माँ उसे अपने ऊपर ले लेती हैं। माँ इतना ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चों से, इतना ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, कथा सुनने के लिए। माँ काली आप सभी पर अपना प्रेम व आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। आप सभी के कष्ट, संकट दूर हो, माँ की कृपा आपको प्राप्त हो। सभी को जय माता दी, जय माँ काली।